ओम शांति 11/12/2023। आज की मुरली चिंतन फिर मुरली विस्तार से। हम सबको जीवन मुक्ति देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हैं। सतगुरु के बच्चे गुरु हैं, सबको जीवन मुक्ति देने वाले। सेकंड में जीवन मुक्ति का जो गायन है वो राजा जनक का है। वही राजा जनक जाकर क्या बनते हैं? अनुजनक बनते हैं। हमें आज प्रतिज्ञा करनी है, पवित्र रहने की, पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है आज शिव बाबा से। इस वक्त सर्वव्यापी माया रावण है, इसलिए हमें क्या करनी चाहिए? पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी चाहिए बाबा से, क्योंकि रावण से तभी बच सकते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे, भूतकाल फिर सुंदर मिला कर दिया, जब सतगुरु मिला दलाल। ये गायन है जो सबसे पहले आत्मा इस धरती पर आकर पाठ बजाती है। तो पाठ बजाने वाली आत्मा कौन है? देवी देवता जो सबसे पहले आती है। परमात्मा का ऑक्यूपेशन है, वो क्या करते हैं? स्थापना करते हैं, आके स्थापना करवाते हैं, पालना और विनाश, ये उनका ऑक्यूपेशन है। नॉलेज कहेंगे, नॉलेजफुल कहेंगे शिव बाबा को, किसी देवी देवता को नहीं कहेंगे। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा हमें ज्ञान से। जितना ज्ञान का मनन चिंतन करते रहेंगे उतना हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। कितना सांत्रिक है, ज्ञान में रहना है। सबसे बड़ा महामंत्र है ते सही थे के सब संबंधों को त्याग, परमात्मा बाप को याद करो। ये सबसे बड़ा महामंत्र है। क्लियर बुद्धि से सफलता मिलती है, और बुद्धि क्लियर होती है श्रीमत पर चलने से। जितना हम शिव बाबा की श्रीमत पर चलेंगे उतनी हमारी अशक्तियाँ कहना मानेंगी। जितनी अशक्तियाँ कहना मानेंगी तो उतना ही क्या होगा? हमारा डिसीजन क्लियर होगा, बुद्धि क्लियर होगी। जग से अंधकार मिटेगा आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से। अब मुरली विस्तार से। 11/12/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। प्रश्न है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है? उत्तर, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते 1 सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की। आज का गीत है ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। बाप आते हैं सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने। गायन भी है सबका सदगति दाता, जीवन मुक्ति दाता एक है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों कहते हैं? जैसे राजा जनक का मिसाल है, उनका नाम जनक था, परंतु भविष्य में वही अनुजनक बनता है। जनक के लिए कहते हैं कि उन्हें 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन जीवन मुक्ति तो सतयुग त्रेता में कहेंगे। गुरु लोग कान में मंत्र देते हैं, उसे वशीकरण मंत्र भी कहते हैं। वे तो सब मंत्र देते हैं, लेकिन तुम्हें मिलता है महामंत्र, जीवन मुक्ति का मंत्र। यह मंत्र कौन देते हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। उन्हें यह मंत्र कहाँ से मिला? उस सतगुरु से, शिव बाबा से। सर्वोत्तम ते एक ही बाप है, फिर तुम बच्चे सर्वोत्तम बनते हो। उनमें सर्वोत्तम गुरु होते हैं। तुम भी सतगुरु के बच्चे गुरु हो। गीता सुनाने वाले को भी गुरु कहा जाता है। नंबरवार तो होते ही हैं। तुम भी सत्य बोलने वाले गुरु हो। तुम कभी ईश्वर के बारे में झूठ नहीं बोलते हो। पहले तो तुम पवित्रता के ऊपर ही समझाते हो कि बाप से प्रतिज्ञा करो, हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। प्रतिज्ञा करनी है बाबा से कि हम विकार में नहीं जाएंगे। हाँ जी बाबा, प्रतिज्ञा करते हैं। झूठ आदि न बोलना, यह तो कॉमन बात है। झूठ तो बहुतों से निकलती रहती है, पर यहाँ वह बात नहीं है, यहाँ है पवित्रता की बात। गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में हमें बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कमल पुष्प समान पवित्र रहेंगे।
तो यहाँ पवित्रता रहने की बात है। कहेंगे यह तो बहुत ऊंची मंजिल है, यह तो हो नहीं सकता। तुम कहेंगे वाह, क्यों नहीं हो सकता है, यह तो गाया हुआ है कमल फूल समान। गाया हुआ है ना, दिखाते भी हैं, विष्णु के हाथ में कमल दिखाते हैं और देवी देवताओं के हाथ में भी दिखाते हैं। तो इसका मतलब गायन है। वो किसका गायन है? वो पवित्रता का गायन है। यह दृष्टांत शास्त्रों में लिखा हुआ है, जरूर बाप ने ही ऐसी शिक्षा दी है भी भगवान वाच या ब्राह्मणों वाच। भगवान सबको नहीं सुनाते हैं, ब्राह्मण बच्चे ही सुनते हैं। यह बात तुम्हें सबको समझानी है। मूल बात है पवित्रता की। कमल फूल समान पवित्र बनना है। जनक मिसल, वही जनक फिर अनुजनक बना। जैसे राधे अनुराधा बनती है, कोई का नाम नारायण है तो भविष्य में अनु नारायण बनता है। यह एक्यूरेट बात है। तो जो भी आते हैं उनको समझाना पड़े। सुना तो है सेकंड में जीवन मुक्ति, गृहस्थ व्यवहार में रहते उच्च पद पाया जा सकता है। हम अनुभव से कहते हैं, गबोड़ा नहीं मारते हैं। भगवान वाच मुख्य बात समझानी है। भगवान सबका बाप है, जरूर जीवन मुक्ति दाता भी वही है। यह है प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासियों का तो है ही निर्वृत्ति मार्ग। वह कभी राजयोग सिखला नहीं सकते हैं, वह तो घर बार छोड़ भागने वाले हैं। वो यह ज्ञान दे नहीं सकते हैं। यह है राजयोग। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। सतयुग में भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वॉइसलेस दुनिया थी। राजाई में स्त्री पुरुष दोनों चाहिए, तो समझाना पड़ता है। हम अनुभवी हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह सकते हैं। हम जानते हैं कि पवित्र बन बाप द्वारा पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब तो यह पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। यह दुनिया ही भ्रष्टाचारी है, वह श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। क्यों थी? क्योंकि वहाँ पवित्रता थी, और यहाँ पवित्रता नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचारी है। क्योंकि श्रेष्ठाचारी बनने का आधार ही पवित्रता है। रावण भ्रष्टाचारी बनाते हैं, राम श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। राम अर्थात शिव बाबा। आधा कल्प रावण राज्य चलता है। भ्रष्टाचारी दुनिया में भक्ति मार्ग है। रावण राज्य मतलब अपने को शरीर समझते हैं, और भ्रष्टाचारी दुनिया में भक्ति मार्ग है। भक्ति करते रहते हैं एक दूसरों की, पहले देवी देवताओं की, फिर मनुष्य की। तो ये भक्ति मार्ग है। दान पुण्य आदि करते रहते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार है। समझते हैं मनुष्य जितना भक्ति दान पुण्य करेंगे तो फिर भगवान मिलेगा। भगवान की भक्ति करते हैं, कहते हैं कि आकर हमको श्रेष्ठ बनाओ। भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी नहीं है। भ्रष्टाचारी ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। भारत की नई रचना की कहानी कोई जानते ही नहीं है। चित्रों के द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है। ऐसे ऐसे चित्र बनाने पड़ेंगे। हर एक सेंटर पर प्रदर्शनी के चित्र होने चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, बल लिख दें कि चित्र हमारे पास नहीं है तो बाबा डायरेक्शन देंगे, यह बनाओ, फिर सबको भेजो, तो सबके पास प्रदर्शनी हो जाएगी। ये चित्र बहुत अर्थ सहित है। पहले पहले यह बुद्धि में आना चाहिए कि हम बाप के बच्चे हैं। भगवान है स्वर्ग का रचने वाला, नरक का रचयिता है रावण। गोले के ऊपर 10 सिर वाले रावण का चित्र बना दो। स्वर्ग के गोले पर चतुर्भुज, स्वर्ग के गोले पे चतुर्भुज लिख भी सकते हैं। यह राम राज्य है, यह रावण राज्य है। इस समय रावण सर्वव्यापी है, वहाँ हम राम सर्वव्यापी तो नहीं कह सकेंगे। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो जरूर वह आएगा ना, यह हिसाब कोई भी जानते नहीं है। ये गायन क्यों मना है? क्योंकि वो आता है, वो आके हमसे मिलता है नहीं, इसीलिए ये गायन है। ये हिसाब कोई भी जानते नहीं है। पहले पहले अलग हुए देवी देवताओं की आत्माएं। यह नॉलेज है, कोई को भी समझाना है। आत्माओं का बाप तो है ना। अब हे आत्मा, अपने परमपिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन बताओ। क्या नहीं जानती हो? ऐसे बच्चा तो होता नहीं है जो बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता हो। बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं समझाता हूँ। पहले पहले जो देवी देवता हैं वह इतने जन्म लेते हैं, तो हिसाब करो दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे। सिद्ध कर बताना है, सिद्ध करके बताना पड़े। मैक्सिमम इतने हैं। जाड़ वृद्धि को पाता रहता है। पहले पहले देवी देवता थे,
उन्हों के 84 जन्म कहे जाते हैं। भारत ही नॉलेज है, भारत की नॉलेज है ना। प्राचीन भारत की नॉलेज किसने दी? ये भगवान ने ही दी है। नॉलेजफुल गॉड फादर है ना। ब्रह्मा को भी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। ये समझने की बड़ी ही क्लियर नॉलेज है। भगवान तो सबका एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है, वह रचयिता। श्री कृष्ण तो है रचना। ऊंचते ऊंच भगवान तो एक है ना, सर्वव्यापी उनको कह नहीं सकते हैं। भारत में ऊंचते ऊंच प्रेसिडेंट फिर नंबरवार और हैं। सबका ऑक्यूपेशन बताएंगे ऐसे तो नहीं, सब एक ही हैं। हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है, ये सिद्ध करना है। आपस में राय कर सर्विस के प्लान बनाने हैं, परंतु जिसकी लाइन क्लियर नहीं होगी, कोई विकार होगा व नाम रूप में फंसा होगा तो यह काम हो नहीं सकेगा। इसमें लाइन बड़ी क्लियर चाहिए, रिजल्ट तो अंत में ही निकलेगा। अभी सभी नंबरवार है। मनुष्य कहते हैं यह व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, और व्यास तो भगवान हो नहीं सकता है। वास्तव में धर्म के शास्त्र हैं ही 4। भारत का धर्म तो है ही एक, माई बाप गीता। वर्षा उनसे ही मिलता है, माँ द्वारा बाप से वर्षा मिलता है। गीता माता का बाप है रचता, तो गीता द्वारा ही बाप ने प्राचीन सहज राजयोग की नॉलेज दी है। गीता तो भारत खंड का शास्त्र है। फिर इस्लामी का धर्म शास्त्र अपना है, बुद्ध का अपना है, कृष्ण का अपना है। गीता तो है सबका माई बाप, बाकी शास्त्र है बाल बच्चे, वे बाद में निकले हैं। बाकी इतने वेद उपनिषद आदि यह सब किस धर्म के हैं, यह मालूम तो होना चाहिए कि यह किसने उचारे, उससे कौन सा धर्म निकला। कोई धर्म तो है नहीं, पहले तो सिद्ध करना है कि गीता खंडन की हुई है। बाप के बदले बच्चे का नाम दे दिया है। जीवन चरित्र तो सबका अलग अलग है। बाप कहते हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम याद करो। परमात्मा आत्माओं को कहते हैं तुम अशरीरी बनो, मेरे को याद करो। अशरीरी बाप ही ये कह सकते हैं। जिसका शरीर नहीं है वही कह सकता है कि तुम अशरीरी बनो। जिसका शरीर है वो कैसे कह सकता है? सन्यासी तो कह नहीं सकते। यह गीता के अक्षर हैं। सब धर्म वालों को कहते हैं अशरीरी भव। अभी नाटक पूरा होता है, सबको मंत्र मिलता है कि दे सही दे के सब संबंध त्याग मामेकम याद करो, तुम मेरे पास आ जाएंगे। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है जरूर, पद जीवन मुक्ति का है, वाया मुक्ति। जो भी आते हैं सतो रजो तमो से पास करते हैं। समझाने कितनी अच्छी है, परंतु बच्चे एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। वैसे है बहुत सहज। तुम जगह जगह पर प्रदर्शनी करो, अखबारों में भी पढ़ जाए, खर्चा कर सकते हो, बल सब सुने। अखबार में तो जरूर डालना है। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए, बाकी टाइम बहुत थोड़ा बचा है। अतीन्द्रिय सुख की वासना गोप गोपियों से पूछो, गाया हुआ है यह गोपी वल्लभ के गोप गोपियाँ हैं। वो गोपियाँ न सतयुग में है न कलयुग में होते हैं। यहाँ लक्ष्मी देवी राधे देवी है, गोप गोपियाँ भी है। गोपी वल्लभ के बच्चे पोतरे पोतरियाँ हैं, जरूर दादा भी होगा। दादा बाबा और मम्मा यह नई रचना हुई है संगम पर। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ नई दुनिया बनाने। असुरी संतान से तुम्हें ईश्वर संतान बने हो, फिर बनेंगे देवी संतान, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र संतान बनेंगे 84 जन्मों में। 84 जन्मों में क्या बनते हैं? क्षत्रिय वैश्य शूद्र संतान। फिर साथ साथ वृद्धि भी होती रहती है, झाड़ भी पूरा कंप्लीट चाहिए, प्रलय भी नहीं होती है। भारत तो अविनाशी खंड है, भारत की बहुत महिमा करनी है। भारत सब खंडों में श्रेष्ठ है, विनाश कभी नहीं होता है, बाकी खंडों का विनाश हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम भी याद प्यार देंगे बाप दादा को। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। रात्रि क्लास है 16/4/1968। तुम ब्राह्मण बच्चों, बगैर किसी को भी यह पता नहीं है कि संगम युग कब होता है। इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सतयुग के लिए तो जरूर संगम युग ही आएगा। है भी मनुष्य, उनमें कोई कनिष्ठ है कोई उत्तम है, उनके आगे महिमा गाते हैं।
आप पुरुषोत्तम हो, हम कनिष्ठ हैं, आप ही बताते हैं मैं ऐसे हूँ ऐसे हूँ। बताते हैं ना भक्ति में, बुद्धि बताते हैं कि मैं ऐसे हूँ। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम ब्राह्मण वगैरह कोई भी नहीं जानते हैं। इनकी एडवर्टाइज कैसे करें जो मनुष्य को पता पड़े। संगम युग पर भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं। अभी ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्य को मालूम पड़े, परंतु होगा धीरे। अभी समय पड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही। हम कहते हैं तो मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करें, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता है, जिससे तुम उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ति पा लेंगे। परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप हैं, वह थोड़ी सेकंड में कटेंगे। इसमें तो टाइम लगता है। मनुष्य समझते हैं अभी तो समय पड़ा है। तो बाबा क्या कह रहा है, मेरे को पहचाना, ज्ञान मिला तो सेकंड में उनको जीवन मुक्ति तो मिल गई है। वो जरूर नई दुनिया में आएंगे, लेकिन पोजीशन मिलेगी, पाप काटेंगे। जितना याद करेंगे पाप, तो उसमें टाइम लगता है। वह थोड़ी सेकंड में कटेंगे, इसमें तो टाइम लगता है। मनुष्य समझते हैं अभी तो समय पड़ा है, अभी हम ब्रह्मा कुमारियों पास क्यों जाएं। लिटरेचर से उल्टा भी उठा लेते हैं, तकदीर में नहीं है तो उल्टा उठा लेते हैं। भाई अभी हम तो जवान है, अभी क्यों जाएं। क्यों बैठा बुद्धि में बैठा हुआ है कि बुढ़ापे में जाया जाता है, बुढ़ापे में भक्ति की जाती है। ये बैठा हुआ है ना, तो जवान आते नहीं है इसलिए। लेकिन बाबा कहते हैं पाप तो अब अंतिम जन्म है सभी का, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, तो पाप तो सबने काटने हैं। तो ये ज्ञान सबके लिए है, और समय सिर्फ यही बचा है थोड़ा सा, इसमें ही हम सारे पाप काट सकते हैं। तो जितना जो मुझे याद करेगा तो उतने उसके पाप कटते जाएंगे, 63 जन्म होंगे। तो इसलिए जल्दी से ये ज्ञान उठाना चाहिए, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, उसके लिए ये ज़रूरी है। लिटरेचर से उल्टा भी उठा लेते हैं, तकदीर में नहीं है तो उल्टा उठा लेते हैं। तुम समझते हो यह पुरुषोत्तम बनने का युग है, हीरे जैसा गायन है ना, फिर कम हो जाता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, यह संगम युग है, डायमंड एज, सतयुग है, गोल्डन एज। यह तुम जानते हो, स्वर्ग से भी यह संगम अच्छा है, हीरे जैसा जन्म है। अमरलोक का गायन है ना, फिर कम होता जाता है। तो यह भी लिख सकते हो, पुरुषोत्तम संगम युग है, डायमंड सतयुग है, गोल्ड त्रेता है, सिल्वर। यह भी तुम समझा सकते हो, संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं, 8 रत्न बनाते हैं ना। तो डायमंड को बीच में रखा जाता है, संगम का शो होता है। संगम युग है ही हीरे जैसा, हीरे का मान संगम युग पर है, हीरे का मान संगम युग पर है। योग आदि सिखलाते हैं जिसको स्पिरिचुअल योग कहते हैं, परंतु स्पिरिचुअल तो फादर ही है। रूहानी फादर और रूहानी नॉलेज संगम पर ही मिलती है। मनुष्य जिनमें देह अहंकार है वह इतना जल्दी कैसे मानेंगे। गरीब आदि को समझाया जाता है, तो यह भी लिखना है। संगम युग इज डायमंड, उनकी आयु इतनी है। संगम युग गोल्डन एज, तो उनकी आयु इतनी। सतयुग गोल्डन एज, तो उसकी आयु इतनी। संगम डायमंड एज है और उसकी आयु कितनी है, 100 वर्ष है। और सतयुग गोल्डन एज है तो उसकी आयु कितनी है, 1250 वर्ष। शास्त्रों में भी देखो, डायमंड एज की सबसे कम एज है 100 साल सिर्फ, बाकी सबकी 1250। सतयुग गोल्डन एज, तो उनकी आयु इतनी है। शास्त्रों में भी स्वास्थ्य का निकालते हैं, तो तुम बच्चों को भी ये याद रहे तो कितनी खुशी रहे। स्टूडेंट को खुशी होती है ना, स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। यह तो सोर्स ऑफ इनकम है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, यह भी तुमको मालूम है, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। टीचर अंत तक पढ़ाते हैं तो उनको अंत तक याद करना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं और फिर भगवान साथ भी ले जाएंगे, पुकारते भी हैं लिबरेटर गाइड। दुख से छुड़ाओ, सतयुग में दुख होता ही नहीं है, कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो आगे कब थी, उनसे पूछो कब थी शांति। इसलिए तुम मांगते हो क्योंकि पहले शांति थी विश्व में। वो कब थी, जब देवी देवताओं का राज्य था। विश्व में शांति है, बोलो आगे कब थी, वह कौन सा युग था। इसको पता नहीं है, राम राज्य सतयुग, रावण राज्य कलयुग। यह तो जानते हो ना। बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। बस क्या सुनाऊं, दिल की बात। बेहद का बाप, बेहद की बात सही देने वाला मिला और क्या अनुभव सुनाऊं। और कोई बात ही नहीं है।
इस जैसी खुशी और कोई होती नहीं है। कोई को भी किसी से रूठ कर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए। यह जैसे अपनी तकदीर से रूठना है। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेगा? बाप को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा। तो एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए। यह है माया। यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते हैं ना। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है बाबा को। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप जो सुनाते हैं वह एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। ज्ञान के नशे में रहते इंद्रिय सुख का अनुभव करना है। सभी को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए यही महामंत्र सुनाना है कि दे सही दे के सब संबंधों को त्याग बाप को याद करो। आज का वरदान देखेंगे। बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं। क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त का वरदान मिल गया है, लेकिन धारण होगा जब बुद्धि को क्लियर करेंगे। और बुद्धि क्लियर होगी जब हम व्यर्थ में नहीं जाएंगे, नेगेटिव में नहीं जाएंगे, विकारों में नहीं जाएंगे, तो बुद्धि क्लियर होगी। तो ये धारण करेंगे तो सफलता मूर्त बने ही पड़े हैं। सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जितनी बुद्धि क्लियर है, व्याख्या है वरदान की, जितनी बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति प्राप्त होती है। ज़्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाप की याद में रहो। मतलब व्यर्थ सोचना नहीं है, ना नेगेटिव सोचना है और ज़्यादा भी नहीं सोचना है। बाप से क्लियर रहो। ज़्यादा बातें सोचने की बजाय एक बाप के साथ याद में रहो, बाप से क्लियर रहो, तो हर बात को सहज ही परख कर यथार्थ निर्णय कर सकेंगे। जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संपर्क संबंध वाले का मूड, उसी समय पर उस प्रमाण चलना है, उसको परख कर निर्णय लेना है। यह भी बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मूर्त बना देती है। आज का स्लोगन है, ज्ञान सूर्य बाप के साथ लकी सितारे वह है जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं हैं। तो आज हमें बाप दादा के साथ परमात्मा बाप के साथ लकी सितारे बनकर रहना है। लकी सितारे जब बाबा के साथ रहेंगे तो क्या है, लकी सितारे हैं। और जो अंधकार को मिटाने वाले हैं, तो हमें अंधकार मिटाना है। अंधकार कैसे मिटेगा? खुद भी प्रकाशित होना है, मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति में रहना, और दूसरों को भी स्मृति दिलानी है कि आप कौन हो, आप आत्मा हो। और शिव बाबा का परिचय सबको देना है कि हम सब किसके हैं, उस परमपिता परमात्मा की संतान, हम आत्माएं हैं, हमने ये शरीर लिया हुआ है। तो ऐसे हमें अंधकार को मिटाना है। आज का स्लोगन है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।